जय हिंद सभी को। तो गाइस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। सबसे पहले तो हैप्पी होली सभी को इन एडवांस। मैं यहाँ पे कोई प्रवचन नहीं दूंगा कि पानी बचाओ और होली मत खेलो। होली खेलो, मस्त खेलो। खेलने पे कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपना मस्त खेलो, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना और बीमार मत पड़ना, ठीक है। खेलने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मस्त खेलो। क्योंकि हमारे साइड में तो होली एक अलग टाइप से खेली जाती है। उसमें क्या होता है, लोग मट्टी से मतलब हर चीज़ यूज़ करते हैं वहाँ पे, ठीक है। बहुत मज़ा आता है, एक अलग ही टाइप की होली होती है वो। तो चलिए, जो जो चीज़ मेरे को बतानी है आप लोगों को, वो वाली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये वाली जो चीज़ है, ये क्या लिख रखा है मैंने, नंबर ऑफ स्टडी आवर्स। तो यहाँ पे मैंने आवर्स लिखे हैं, यहाँ पे 40 दिन बच रहे हैं आपके पास। ये है आपके डेज जो आपके एफकेट के लिए बच रहे हैं, ये आवर। अगर कोई बच्चा 4 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है, अगर कोई बच्चा 4 घंटे पढ़ रहा है डेली, तो वो 160 घंटे पढ़ पाएगा एग्जाम तक, ठीक है। लेकिन मैं एक एवरेज बच्चा जो अभी तैयारी करना चाहता है, 40 दिन में सीडीएस को क्रैक करना ही चाहता है, मैं उस वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ। उसके लिए ये बेस्ट टाइम है। उसको कम से कम अपने 24 घंटे में से 9 घंटे की स्टडी आवर निकालने ही पड़ेंगे। तो अगर इस वाले और इस वाले बच्चे में डेज काउंट किया जाए कि इसको कितने दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, अगर समझो इसको ये 40 दिन पढ़ाई कर रहा है, तो इसको कितने आवर ज़्यादा मिल गए, 200 घंटे। ये 200 घंटे इससे ज़्यादा पड़ेगा। 200 घंटे मतलब कितना हो गया, लगभग 8.33 होगा। वैसे आप 9 डेज मान के चलो। मतलब ये इस बंदे को जो रोज 9 घंटे पढ़ रहा है, 9 घंटे जो बंदा रोज पढ़ रहा है, 9 आवर्स, उसको 9 दिन ज़्यादा मिल रहे हैं, मतलब 50 दिन मिल रहे हैं, ये मान के चलो। इस बंदे के हिसाब से इसको ज़्यादा टाइम मिल रहा है। अब आपको इस 9 घंटे को किस तरीके से डिवाइड करना है, वो वाली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसको 3-3 आवर का, क्योंकि काफ़ी बच्चों के डाउट हैं, तो मैंने सभी का सोचा एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना देता हूँ, सभी के लिए काम आएगी। आप इसको 3-3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 आवर, 3 आवर और 3 आवर, ठीक है। एक सेकंड रुकना। तो 3-3 घंटे के आप इसमें इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप इसको कब डिवाइड करेंगे, इसको किस तरीके से रखेंगे। यूजुअली मैं आपको अपना शेड्यूल बता देता हूँ। देखो, सुबह 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 बजे तक ये वाला शेड्यूल रखो, ठीक है। और अगर हो पाए तो इसको एक्सटेंड भी खींच भी सकते हो, लेकिन 7 बजे तक बहुत ही अच्छा है। 4 से 7 बजे तक ये मॉर्निंग एएम का टाइम है, ठीक है। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और इस टाइम बहुत शांति रहती है, तो इस टाइम आप पढ़ सकते हो। और जो नेक्स्ट जो आपका 3 आवर का शेड्यूल होना चाहिए, मैं यूजुअली क्या चीज़ करता था, 7 से 8 अपना फ्रेश होके खाना खा के फिर मैं सोता था। लिटरली मैं सो जाता था। तो उसके बाद आप जब उठोगे तो लाइक 11 बज रहे होंगे, ठीक है। 11 बजे आप फिर से पढ़ने के लिए बैठ सकते हो, क्योंकि हमें एट एंड स्ट्रेच नहीं पढ़ना है, बट 3 घंटे का एक स्ट्रेच होना ही चाहिए, ठीक है। आप उस 3 घंटे में छोटे छोटे 1-2 मिनट के ब्रेक भी ले सकते हैं, 5 के 10 के, इस तरीके से छोटे ब्रेक्स भी ओके हैं। अब 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, ये 2 बजे तक चला गया, ठीक है। अब फिर 2 बजे आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये वाला रेस्ट का टाइम होता था मेरा। और लगभग 6 बजे फिर से मैं पढ़ने बैठ जाता था। फिर 6 से 9, ये हो गया दूसरा जो आपका टाइम है। क्योंकि 2 बजे से लेके 5 या फिर 6 बजे तक मैं थोड़ा बाहर रहता था और मेरे को मतलब पढ़ाई करने का मन नहीं होता इस टाइम, क्योंकि बाहर मौसम बहुत अच्छा होता है इवनिंग के टाइम पे और बाहर घूमने का मन करता है। तो इस वाले टाइम पे ये वाला जो टाइम हो गया 2 से लेके 6 बजे तक वाला, 2 से लेके 6 बजे तक, इस टाइम पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन 6 बजे मैं एग्जैक्ट पढ़ने बैठ जाता था, 6 से लेके रात को 9 बजे तक, 9 पीएम। इस टाइम आपके 3 घंटे फिर से निकल गए। तो ये आपका एक शेड्यूल होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, जो आप पढ़ रहे हो उसके सिनॉप्सिस बनाना। अब आपके पास नोट्स, प्रॉपर नोट्स, बड़े-बड़े नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, इसलिए ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिनॉप्सिस बनाना। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर ये सिनॉप्सिस क्या चीज़ होती है? सिनॉप्सिस क्या चीज़ होती है? ये जैसे कि मैंने आज जो पढ़ा, उसको एक पेज के अंदर समराइज़ करना। केवल एक ए4 साइज़ का आप पेज ले सकते हैं, उस पे आप इसको समराइज़ कर सकते हैं कि आज मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ा, इस वाले टॉपिक के अंदर अब छोटा-छोटा, जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ। जैसे समझो ये पूरा पेज है आपका, ठीक है? और आज आपने एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, चलो ज्योग्राफी ले लेते हैं। ज्योग्राफी का आपने टॉपिक टॉपिक पढ़ा है हिमालय। मान लेते हैं आपने हिमालयस पढ़ा है। अब हिमालय के अंदर कितनी वो हैं, मतलब हर चीज़ आपको डिवाइड करके रखनी है कि ग्रेट हिमालय या फिर लेसर हिमालयाज़ और मिडिल हिमालयाज़, उसके बाद शिवालिक्स। फिर इसके अंदर कौन-कौन से आते हैं, इसके अंदर कौन-कौन से आते हैं, इसके अंदर कौन-कौन से आते हैं। तो उनकी सीक्वेंस, डैम जैम, जो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ट्रिक के थ्रू याद करवा रखी हैं। तो शॉर्ट में मतलब हिमालयाज़ कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में जो वो आते हैं हिमालयाज़, उसमें इस तरीके का आप छोटा सा एक मैप बना सकते हैं। फिर वहाँ पे वो डाफला, मिरी, अबोहर, मिश्मी, ये सब आपको पटकाई बम, तो ये सब आपको सारे के सारे याद होने चाहिए मैपिंग के थ्रू। मतलब एक पेज के अंदर सारा का सारा जो आज आपने पढ़ा, जैसे कुछ भी जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो इस टाइप की आपके सिनॉप्सिस एक पेज के अंदर बनने चाहिए। चाहे आपने कितने भी नोट्स बना रखे हो, बट द थिंग इज़ कि ये जो चीज़ है सिनॉप्सिस, ये लास्ट टाइम पे अमृत की तरह काम करते हैं। अब कुछ बच्चों का ये डाउट है कि सर जो आपने बैच निकाला है सीडीएस का, जो आपका सीडीएस का बैच है, मैं एक बार बैच की फोटो आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाला बैच है। अब जो बच्चों के डाउट हैं, बच्चों के डाउट ये हैं कि सर क्या 40 दिन में हम सीडीएस को क्रैक कर सकते हैं? तो केवल 40 दिन अगर आप 9 घंटे पढ़ लोगे, 9 डेज़, मेरे अकॉर्डिंग जिस तरीके से मैंने आपको बोला है, 3-3 घंटे निकाल के, 3 घंटा, 3 घंटा और 3 घंटा। अब इसमें आपको अपने सब्जेक्ट लेके चलने हैं। चाहे तो देखो, एक को रखो मेन सब्जेक्ट। अब आपको सीडीएस क्रैक करने के लिए थोड़ा-सा मैं बेसिक बता देता हूँ। देखो, सीडीएस को क्रैक करने के लिए खासकर जो जीएस वाला पेपर है, उसमें बच्चों के 20 नंबर नहीं आते हैं, 20 मार्क्स। और मैं यहाँ पे कितने क्वेश्चंस, कितने मार्क्स नंबर लेकर आने की बात कर रहा हूँ, 60। 60 नंबर, 60 मार्क्स के आस-पास बड़े आराम से आ जाएँगे आपके। किस तरीके से आएँगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, 30 क्वेश्चन तो आपके साइंस के आते हैं, ठीक है? और 18 से 20, आप 20 मान के चलो, 18 से वैसे 18 आते हैं एग्जैक्टली अगर बात करें तो। 20 क्वेश्चन आ गए आपके ज्योग्राफी के, 20 क्वेश्चन आपके हो गए पॉलिटी के, ठीक है। तो आपको कुछ सब्जेक्ट अपने फेवरेट करने पड़ेंगे या फिर स्ट्रॉन्ग, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। तो आप इन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इसको मैं बुलाता हूँ एसपीजी। जो एसपीजी कमांडो होता है ना, साइंस,
पॉलिटी और ज्योग्राफी। अगर आपने ये 3 सब्जेक्ट अपने स्ट्रॉन्ग कर लिए तो बड़े आराम से सीडीएस की जीएस आप क्रैक कर लोगे। बट अगर इसमें और भी आपको अच्छे नंबर लेकर आने हैं, तो आपके 20 क्वेश्चन आएँगे करंट अफेयर के। यहाँ पर आप मेरिट में अब आप कट ऑफ तो क्लियर कर लोगे, बट आपको आईएमए इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर हो रही है आपकी। बट अब आप आईएमए और ओटीए, मैं ओटीए की बात कर रहा हूँ क्योंकि ओटीए की ओवरऑल जो कट ऑफ है वो 100 के आसपास जाएगी। तो जिस बच्चे की इंग्लिश नॉर्मल है, मैं उस वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ। वैसे इंग्लिश में आपके कितने नंबर आने चाहिए? इंग्लिश में अगर आप बहुत ही एक एवरेज स्टूडेंट हो, बिल्कुल ही आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो आपके इसके बीच में आप नंबर आने चाहिए 50 टू 60। मतलब आपको बिल्कुल, आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हो, आप अगर हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हो तो आपके इतने नंबर आने चाहिए। बट अगर आपने इंग्लिश, आपको रीड करनी आती है, पढ़नी आती है और समझनी आती है, तो अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो उससे आपके नंबर इसके बीच में आ जाएंगे। मतलब जो अभी 60 लेकर आ रहा है वो 80 तक पहुंच जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। इसके भी ऊपर आपके नंबर आएंगे, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ इसमें मैं अपनी ट्रिक्स बताऊंगा, मेरी ट्रिक्स, खासकर जो अगर आप मेरे को यूट्यूब पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मेरा तरीका क्या है। तो मैं आपको इंग्लिश में इस चीज़ की बता रहा हूँ कि मेरे ही क्वेश्चन आएंगे और मेरा ही तरीका आपके एग्जाम में काम आने वाला है, क्योंकि वो मेरा एक पर्सनल वे है कि क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मतलब आप इसके अंदर 80 मार्क्स का टारगेट करें, इंग्लिश में आप 80 नंबर का। और जो बच्चे इंग्लिश में 120 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके नहीं आते हैं, वो पहले ही रेस से बाहर हो जाते हैं। लाइक यू हैव टू अटेम्प्ट 120 क्वेश्चन इन इंग्लिश, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब मैं क्या बात कर रहा था, मैं यहाँ पे बात कर रहा था एसपीजी की। एसपीजी को अपना फेवरेट बना लो, फिर यहाँ पे करंट अफेयर कर लो, पॉलिटी, अब पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की मेरी एक ही वीडियो है, अगर आपने यूट्यूब पे वो देखी हो, उसी ही वीडियो से 7-8 क्वेश्चन हर बार आते हैं, सिर्फ लास्ट टाइम नहीं आया था। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं एक और वीडियो लेके आने वाला हूँ, मैं एक और वीडियो लेके आने वाला हूँ। बस ये 2 वीडियो देख के जाना, आई गारंटी यू दैट कि इससे बाहर नहीं आएगा। और जो चीज़ मैं गारंटी करके बोलता हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ, क्योंकि फिर मैं उस पर गारंटी ले रहा हूँ उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। इकोनॉमिक्स हो गया आपका, करंट अफेयर हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया। इसके बाद आपका क्या चीज़ बच गया? हिस्ट्री। जितनी मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई है लेक्चर के अंदर, जो आपको लेक्चर्स मिलेंगे, उतनी कर लो बस, क्योंकि पिछली बार भी उतने में से ही बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, 12 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ने चाहते हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। थीम्स, थीम 1, पार्ट 2, पार्ट 3, थीम के 3 पार्ट हैं, तो आपको तीनों पढ़नी पड़ेगी, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। इसके साथ साथ आप अगर और भी पढ़ना चाहें तो लूसेंट पढ़ सकते हैं। मतलब ये वाली चीज़ आपको बहुत एक्स्ट्रा हो जाएंगी, इसलिए मैं ये सब चीज़ें मना कर रहा हूँ आपको, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास। जितना मैं बोल रहा हूँ, साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़ लो, जो मैंने लेक्चर्स दिए हैं उतना पढ़ लो, ज्योग्राफी में जितने लेक्चर दिए हैं वो पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, करंट अफेयर की आपको पीडीएफ मिलेंगी, ठीक है, उतना पढ़ लो। वो भी बूस्टर वाला, एक बूस्टर वाला फोल्डर होगा, उसके अंदर आपको बूस्टर का करंट अफेयर मिलेगा, मतलब मंथली मंथली मैगजीन होंगी। उतना करने से आप बड़े आराम से ये जो 40 डेज़ का क्रैश कोर्स है, इससे बहुत ही आराम से आप अपना सीडीएस को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। वीडियो लेक्चर, वीडियो नोट, लाइव लाइव, हाँ संडे को लाइव क्लास होती है, इस बार संडे को नहीं हो पाई थी, बट अगले संडे से रात को 9 बजे पीएम, सभी को पता है, ठीक है। रात को 9 बजे इसमें क्लास होती है, लाइव क्लास ऑन जूम एप्लीकेशन, जूम एप्लीकेशन। चलिए, तो इतना ही बताना था। तो अपने जो आवर्स हैं, लास्ट में फिर से बता रहा हूँ, उसको इंक्रीज करने पे ध्यान दोगे, क्योंकि आपके पास दिन तो सबके पास फिक्स है। अब कोई बच्चा 4 घंटे पढ़ रहा है या वो बच्चा 9 घंटे पढ़ रहा है, उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई 4 घंटे पढ़ रहा है तो, और जो 9 घंटे पढ़ रहा है, तो इनके बीच में 10 दिन का डिफरेंस आ रहा है, लगभग 10 डेज। कितने दिन का? 10 दिन का। तो यहीं से अंतर निकालो और पढ़ाई चालू कर दो। जान लगा दो सभी लोग।